श्रद्धा के कातिल आफताब की जिहादी सनक पर उसे कोस रहा था कि एक और खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया। लखनऊ में एक लव जिहादी सुफियान ने निधि को छत से धक्का देकर उसकी बर्बर हत्या कर दी। सुफियान आए दिन निधि को परेशान करता था, धमकाता था, उस पर शादी करने और इस्लाम कबूलने के लिए लगातार दबाव बनाता था। जब निधि ने उसकी बातों को मानने से इनकार किया तो सुफियान ने उसकी जान ले ली। एक लव जिहादी आफताब और दूसरा लव जिहादी सुफियान, फर्क कोई नहीं, ना ही उनकी सोच में, मजहबी सनक में। सच यह है कि लव जिहाद देश के भीतर खतरे की घंटी की तरह बज रहा है। टारगेट पर हिंदू बेटियां, पहले श्रद्धा अब निधि। सनकी लव जिहादी घूमते गली गली। पत्थरबाज गैंग के लव जल्लादों से सावधान। दिल में नफरत, जहन में मजहबी जहर, नियत में गंदी सोच और दिमाग में काफिर गैर काफिर का गणित। इसी से तैयार होते हैं शातिर लव जल्लाद, जिनकी सनक होती है धार्मिक उन्माद और जिहाद। अभी दिल्ली में लव जिहाद का शिकार हुई श्रद्धा के जिस्म के टुकड़ों को पुलिस खोज रही थी कि लखनऊ से सामने आई एक और घटना ने दिल दहला दिया। सुफियान नाम के एक सनकी लव जिहादी ने एक हिंदू बेटी को चौथी मंजिल से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। तो क्या अब हिंदू बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं? ऐसा लगता है जैसे सनकी लव जिहादियों के टारगेट पर हिंदू बेटियां हैं। एक के बाद एक सामने आने वाले मामले अलार्म बजा रहे हैं और मजहबी लकीर पर प्रेम का ढोंग करने वाले सबाब कमाने में लगे हुए हैं। हिंदू बेटियों को बरगलाकर या धमकाकर इस्लाम कबूलवाने और न मानने पर जान से खत्म कर देने में भी वो पीछे नहीं। निधि गुप्ता के परिवार वालों के मुताबिक निधि को लगातार सुफियान धमका रहा था, शादी और इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बना रहा था। सुफियान निधि के घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। और जब निधि का परिवार सुफियान के परिवार के पास निधि को लेकर शिकायत के लिए पहुंचा तो सुफियान के परिवार वालों ने सुफियान को समझाने के बजाय उल्टे निधि के परिवार को ही दोनों की शादी कराने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। दोनों परिवारों में कहा सुनी हुई इस बीच सुफियान ने निधि को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें कड़ी कार्रवाई होगी और इस प्रकार के सभी लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि सभी अपने पुलिस इंस्पेक्टर से, जो बीट के इंचार्ज हैं, बीट के सिपाही हैं, उनसे जानकारी करें। किसी भी कीमत पर ऐसी हरकतों को हम यूपी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास की जाए और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित। तो क्या प्यार के लिबास में लिपटी नफरत की ऐसी तस्वीरें महज इत्तेफाक हैं या फिर एक प्रयोग जिसके निशाने पर हैं हिंदू बेटियां? एक कहानी होती तो ये महज इत्तेफाक कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो एक नहीं, ऐसी कई कहानियां हैं। बीते 2 साल में 2020 में फरीदाबाद की रहने वाली निकिता तोमर को तौसीफ ने सिर्फ इसलिए सरेआम गोली मार दी क्योंकि उसने तौसीफ के शादी और धर्म परिवर्तन के दबाव को मानने से इनकार कर दिया था। ऐसा ही हाल झारखंड की दुमका की रहने वाली अंकिता का शाहरुख ने किया, अंकिता को जिंदा जलाकर। ऐसे ही लव जिहादी आफताब ने मजहबी सनक में श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और अब लखनऊ में सुफियान नाम के धार्मिक सिरफिरे ने निधि को छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कट्टरपंथियों की शह पर घूमते ऐसे सड़क छाप मजनुओं ने प्रेम को हिंदू बेटियों के खिलाफ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसमें ये लव जिहादी लिबरल बनकर प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, इस्लाम कबूलने का दबाव बनाते हैं, शादी के बाद धार्मिक पहचान मिटाते हैं।
या फिर इस्लाम न कबूलने पर उन्हें तलाक दे देते हैं, लड़की विरोध करे तो जान से मार देते हैं। केवल इसकी जांच हत्या समझ करके इसे पूर्ण विराम नहीं मिलेगा जब तक इसमें लव जिहाद के क्या बिंदु है, कौन साजिश करता है, कौन सा ग्रुप है, कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी ताकतें हैं, इन सारे बिंदुओं की जांच आवश्यक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को पहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि मुद्दा प्रेम का नहीं, प्रेम के पीछे की मजहबी सनक और हिंदू नफरत का है। मुद्दा है कथित काफिरों के खिलाफ झूठे प्रेम की खूनी जंग छेड़कर सवाब कमाने का, जिसमें टारगेट पर होती हैं हिंदू लड़कियां, जिन्हें पहले तो परिवार वालों से अलग थलग कर दिया जाता है, फिर या तो उनकी धार्मिक पहचान खत्म कर दी जाती है या फिर उन्हें ही खत्म कर देने का खेल रचा जाता है। इसलिए जरूरी है ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन। टीम न्यूज़ नेशन।